एक दिन श्रावस्ती नगर से महात्मा बुद्ध जा रहे थे। उनका पीछा कर रहा था अंगुलीमाल, जो कि खूंखार हत्यारा था। उसके हाथ में तलवार थी और वह बुद्ध का पीछा करते करते पीछे से बुद्ध को आवाज लगाता है, भिक्षु रुको। बुद्ध ने जैसे ही आवाज को सुना तो बुद्ध ने बिना पलटे ही कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं, तुम्हारे रुकने की बारी है। मैं तो कब का स्थिर हो चुका हूं, तुम्हारे स्थिर होने की बारी है। अंगुलीमाल तीव्र गति से चलकर बुद्ध के समक्ष आ जाता है, उनका मार्ग रोक लेता है और जैसे ही उनकी आंखों में देखता है, उसे बुद्ध में कोई अपना नजर आता है। उसे ऐसा लगता है जिसकी वह तलाश कर रहा था आज उसके समक्ष खड़ा है। अंगुलीमाल कहता है, देखो, आपने कहा कि आप रुक चुके हैं, मैं नहीं। आप स्थिर हो चुके हैं, मैं नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? बुद्ध कहते हैं, मैं जानता हूं तुम अंगुलीमाल हो। तुम्हारे बारे में नगर निवासियों से मैंने पहले ही सुना हुआ है। जो मैंने कहा उसका तात्पर्य यह है कि मैंने निकृष्टता की ओर जाना छोड़ दिया है। मैंने स्वयं को निकृष्टता की ओर जाने से रोक लिया है। मैं स्थिर हो चुका हूँ। मेरा चिंतन श्रेष्ठ है, मेरे चिंतन में विचार श्रेष्ठ हैं। अंगुलीमाल, तुम्हें भी बदलना होगा अपना चिंतन। अंगुलीमाल को वह ज्ञान देते हैं। अंगुलीमाल अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। उसका निकृष्ट चिंतन श्रेष्ठ चिंतन में परिवर्तित होता है और श्रेष्ठ चिंतन जब प्रारंभ होता है, उसके कर्म भी बदल जाते हैं। वह कर्म जो समाज में समस्याएं पैदा कर रहे थे, अब वह कर्म समाज में समाधान का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे ही लोगों ने अंगुलीमाल के बारे में सुना कि वह परिवर्तित हो चुका है और बुद्ध के संघ में सम्मिलित हो चुका है, तो लोगों को एक बार तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और जैसे ही उनको यह विश्वास हुआ, उनको पता लगा कि जो हाथ तलवार से लोगों की अंगुलियां काटते थे, वह हाथ आज सेवा कार्य में रत रहते हैं। यह परिवर्तन था और लोग बुद्ध की कृपा को धन्यवाद दे रहे थे। अंगुलीमाल जैसा था, बुद्ध ने अपना तो वैसा ही लिया जैसा उसका चिंतन था, जैसे उसमें विकार थे, जैसे उसमें दुर्गुण थे, जैसे उसमें दरिद्रता थी, जैसे उसमें विषय वासनाएं थी, परंतु बुद्ध ने उसे वैसा रहने नहीं दिया, परिवर्तित कर दिया। उसका चिंतन बदल दिया और अंगुलीमाल का नाम अहिंसक पड़ा। चूंकि उसके बचपन का नाम भी अहिंसक ही था। चिंतन बदला, कर्म बदले, पहचान बदल गई। अब वह फिर अहिंसक बन चुका था, जिसके भीतर हिंसात्मक सोच नहीं है, हिंसात्मक विचार नहीं है। तभी कहा गया, The biggest asset in the world is your mindset. विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति आपकी मानसिकता है। आप सोचते क्या हैं, आपका चिंतन कैसा है।